इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को आज शिकस्त दे के रख दी है और पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर से उम्मीदें जग गई हैं। पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए। इससे पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हैं और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो पाकिस्तान को आगे पहुंचा सकती हैं। और सेम आज उसी तरह से हमें वो इक्वेशन देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 13 ओवर्स के अंदर, जो अभी आईसीसी की तरफ से बताया गया है कि अगर पाकिस्तान चेस करता है तो 13 ओवर्स के अंदर उस टारगेट को चेस करना पड़ेगा जो कि श्रीलंका की तरफ से सेट किया जाएगा अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो एटलीस्ट 65 रन के साथ पाकिस्तान को जीत दर्ज करनी होगी श्रीलंका के अगेंस्ट। तब जाके पाकिस्तान की रसाई मुमकिन होगी सेमीफाइनल के लिए। न्यूजीलैंड ने बड़ी अजीब किस्म की गेम खेली। आखिरी के 3 ओवर्स के अंदर 42 रन, यानी कि आखिरी 5 ओवर्स के अंदर 12 रन से जायद की जो है वो रिक्वायर्ड रेट था, लेकिन वहां से 3 बॉल्स पहले इस मैच को फिनिश किया। बहुत कमाल किस्म की हिटिंग देखने को मिली विल जैक्स की तरफ से, जब टॉम बेंटन जो कि सेट थे, सैम करन जो कि सेट थे, वो आउट होके चले गए। और फिर रेहान अहमद ने साथ दिया विल जैक्स का 7 बॉल्स के ऊपर 19 रन, जिसमें से 2 छक्के और 1 चौका रेहान अहमद की तरफ से देखने को मिला। कमाल बैटिंग। और न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर इन्होंने आके जहां से मैच उनके पंजों से निकाला है। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इंग्लैंड को कि वो अब वो टीम बने हैं जिन्होंने 3 लगातार मैचेस जीते हैं सेमीफाइनल स्पॉट के लिए, जो कि सुपर 8 का राउंड खेला गया उसमें, और अपने ग्रुप में उन्होंने टॉप किया है। और पाकिस्तान की दुआएं जो थी वो पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की, वो इंग्लैंड के साथ थी आज, और वो उन्होंने कर दिखाया। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो बआसानी 15-20 रन के मार्जिन के साथ इस मैच को हार जाएगी, लेकिन जितनी दाद दी जाए उतनी कम है टॉम बेंटन को, सैम करन को, विल जैक्स को और रेहान अहमद को, क्योंकि शुरू के जो 4 विकेट्स थे वो महज 60 रन के ऊपर, 56 रन के ऊपर 4 विकेट्स गिर चुकी थी, जिसमें से फिल साल्ट आउट होके वापस चले गए, हैरी ब्रूक जो कि कैप्टन है वो आउट होके वापस चले गए थे, फिर जैकब बेथल जो है वो आउट होके वापस चले गए थे, और जॉस बटलर बगैर कोई रन बनाए आउट होके वापस चले गए थे। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच, और जिसमें पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की नज़रें इसी मैच के ऊपर जमी हुई थी कि इस मैच का क्या फैसला निकलता है, और क्या इंग्लैंड इस मैच में 160 रन चेस कर पाएगा। और फिर आखिर उन्होंने वो करके दिखाया। इंग्लैंड की टीम शुरू के जो 9-10 ओवर्स खेले थे न्यूजीलैंड ने, उसमें वो टॉप के ऊपर दिख रहे थे। न्यूजीलैंड ने शुरू के 84 रन जो स्कोर किए थे 10 ओवर्स के अंदर, और उस टाइम पे उनके पास विकेट्स भी मौजूद थी, और ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त किस्म की हिटिंग कर रहे थे। फिर पीछे मिचेल सैंडनर पड़े हुए थे, मार्क चैपमैन पड़े हुए थे, मैकॉन्ची जो थे वो मौजूद थे। और जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा था कि 84 पे 6 आउट होने के बाद, 7 आउट होने के बाद श्रीलंका वाले मैच में आखिरी के 4 ओवर्स के अंदर 70 रन स्कोर किए थे, लेकिन जहां पे आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर महज 75 रन स्कोर कर पाए, और फिर विकेट्स के ऊपर विकेट्स गिरती चली गई। कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली आदिल राशिद की तरफ से। फिर रेहान अहमद डेब्यू के ऊपर आके पहली बॉल के ऊपर उन्होंने विकेट ली, और आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। मतलब जो भी बॉलर था उसने कमाल बॉलिंग की। सैम करन थोड़े से महंगे चले गए, लेकिन बाकी जितने भी बॉलर्स थे, आर्चर की बात की जाए, शुरू के ओवर्स बड़े ज़बरदस्त डाले। फिर एंड के ऊपर जिस तरह की कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है इंग्लैंड की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त थी। और कप्तानी भी बहुत शानदार हैरी ब्रूक की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि इस पिच के ऊपर अच्छा खासा टर्न देखने को मिल रहा था। रचिन रविंद्रा को सेकंड इनिंग्स के अंदर हमने देखा कि अच्छा खासा टर्न मिला, और उसकी वजह से वो 3 विकेट्स ले गए, और 19 रन उन्होंने महज 4 ओवर के अंदर दिए, और एक टाइम पे उन्होंने अपनी टीम के लिए गेम बना के रख दी थी। लेकिन फिर जब उनके ओवर्स खत्म हुए तो फिर हमने देखा कि किस तरह से पिटाई की है इंग्लैंड के बैटर्स ने। लेकिन हैरी ब्रूक की कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी कि आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर वो इस गेम के अंदर वापस आए, बॉलिंग करते हुए भी और बैटिंग के टाइम पे भी, क्योंकि शुरू के 10 ओवर बड़े माठे खेले थे और रना बॉल खेल रही थी इंग्लैंड की टीम। और न्यूजीलैंड की बहुत कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिल रही थी। फर्गूसन की बात करें, मैट हेनरी की बात करें, इवन के मिचेल सैंडनर की बात करें, लेकिन आखिरी ओवर उनका महंगा चला गया। फिर रचिन रविंद्रा ने जिस तरह से आगे विकेट्स ली, सो ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग थी।
लेकिन आखिरी के जो 3 ओवर थे उन्होंने बिल्कुल ही मैच का पांसा पलट कर रख दिया। और ये T20 क्रिकेट ऐसे ही है, क्योंकि आप अगर 7-8 रन पर ओवर के इकॉनमी के साथ जा रहे हैं, बल्कि इससे भी कम की इकॉनमी के साथ जा रही थी रन रेट के साथ इंग्लैंड की टीम, और आखिरी के 3 ओवर के अंदर उन्होंने इस टारगेट को चेस कर लिया। एक ओवर के अंदर 22 रन, फिर अगले ओवर के अंदर 16 से 17 रन देखने को मिले। सो ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और अब पाकिस्तान की उम्मीदें भी हैं, और पाकिस्तान टीम यही चाहेगी, शौकीन क्रिकेट यही चाहेंगे कि पाकिस्तान अब आने वाला जो कल मैच खेला जाएगा उसको वो ज़बरदस्त अंदाज में खेले, और अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 60-65 रन के मार्जिन के साथ जीतें, और दूसरी तरफ अगर बाद में बैटिंग मिलती है तो फिर 13 ओवर के अंदर अंदर उस टारगेट को निपटाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेगा, न्यूजीलैंड इनकी जगह पे क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन कल जो भी सूरत हाल होती है वो हम देखेंगे, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।